हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। आज जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल का पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 में मैंने आपको केमिकल प्रॉपर्टीज कुछ कवर कराई हैं नॉन मेटल्स की। 4 केमिकल प्रॉपर्टीज कवर करा दी, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन एनर्जी और रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन, रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल विद वाटर, ये कवर कराया हुआ है। तो आज हम देखें कुछ 4 और 5 और जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं नॉन मेटल की, वो कंप्लीट करेंगे। ये है पार्ट 2 और बाकी का पार्ट 1 में कराया हुआ है। ओके, नाउ द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल में जो मैंने 4 तो करा रखी है, तो 5th केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी इसकी? 5th केमिकल प्रॉपर्टीज, दैट इज द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद एसिड, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद एसिड, रिएक्शन of non-metals with acid। क्या नॉन मेटल्स एसिड्स के साथ रिएक्शन करेंगे? नॉन मेटल्स जैसे कि मेटल होती है, मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करती है। मैं यहाँ पर एग्जांपल लिख देता हूँ, जैसे कि सोडियम है, सोडियम H2SO4 से रिएक्शन करती है तो ये क्या फॉर्म कर लेती है? Na2SO4 सोडियम सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है। क्लियर है? ठीक। रिएक्शन ये पॉसिबल कैसे होती है? देखो रिएक्शन कैसे पॉसिबल होती है। सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन्स 11 होते हैं, 2, 8, 1। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, लास्ट में कितने हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब ये रिएक्शन करता है किसके साथ? H2SO एसिड सॉलिड फॉर्म में नहीं, एक्वस फॉर्म में, डिसॉल्व्ड फॉर्म में। किस फॉर्म में? डिसॉल्व्ड फॉर्म में। जब वो वाटर का डिसॉल्व होता है तो वाटर के साथ जब डिसॉल्व होता है तो किस फॉर्म में होता है? आयोनाइज फॉर्म में होता है। अरे आयोनाइज होता है नहीं, 2 यूनिट नेगेटिव, इस तरह के फॉर्म में होता है, एक्वस और ये एक्वस। इसी फॉर्म में तो होता है ये वाटर के अंदर H2SO4। ये सोडियम क्या करता है? सोडियम ये इस हाइड्रोजन को क्या कर दे देता है? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया है, किसने ले लिया? इसने नेगेटिव बैंड बना दिया। भाई इलेक्ट्रॉन H पॉजिटिव कैसे बना होगा? H पॉजिटिव बना कैसे होगा? हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया होगा। किसको डोनेट कर रखा है? सल्फेट आयन को। किसको डोनेट कर रखा है? सल्फेट आयन को। और ऐसा ही किया होगा किसने? 2 सोडियम ने। अरे किया होगा नहीं? या फिर मैं ऐसे नीचे लिख दूं, एक और सोडियम लिख दूं, एक और सोडियम भी तो होगा, उसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा, उसने भी दे दिया एक और, क्योंकि यहाँ 2 हाइड्रोजन है ना, एक और हाइड्रोजन को दे दिया। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि जो हाइड्रोजन थे उन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन करके वो सिंपली इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम बन गए। क्या बन गए? हाइड्रोजन एटम। अब आयन तो जो आयनिक प्रॉपर्टी थी वो खत्म हो गई उनकी, एटम बन गए। तो एटम एटम क्या करेंगे? शेयर करके मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे। शेयर करके क्या करेंगे? ये दोनों शेयर करके इन्होंने क्या बना दिया? H2 मॉलिक्यूल। क्लियर? क्या बना दिया? H2 मॉलिक्यूल बना दिया। अब क्या बचा? अकेला बचा सल्फेट। और इन्होंने क्या किया है? अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं। तो ये क्या बन गए? 2 पॉजिटिव आयन बन गए। क्लियर? देखो यहां से हाइड्रोजन रिलीज हो गया। हाइड्रोजन क्या हुआ? रिलीज हो गया। किसने रिलीज कर दिया? सोडियम ने। सोडियम के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे, उन्होंने हाइड्रोजन को दिया कि तुम्हारी छुट्टी, तुम जाओ। सोडियम आयन बचा अब, और यहां बचा सल्फेट आयन, आपस में कंबाइन हो गए और बन गया Na2SO4। H2SO4 ये क्या बन गया? Na2SO4। तो यहां पर अगर हम देखें तो मेन मैकेनिज्म क्या है कि हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए। हाइड्रोजन को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए, तभी वो वहां से रिलीज होगा, तभी वो सल्फेट आयन को छोड़ेगा, तभी तो वो सल्फेट आयन को छोड़ेगा।
क्लियर। और तभी मेटल उस सल्फेट आयन को एक्वायर करेगी। क्लियर है, ये है इसके अंदर की मैकेनिज्म। अब हम आते हैं किसी नॉन मेटल पर। किस पे आए? नॉन मेटल पर। एग्जाम्पल के लिए जैसे नॉन मेटल हमारे पास हो जाता, जैसे कि ऑक्सीजन ले लेते हैं, या चलो ऑक्सीजन ही ले लिया मैंने, O2। तो ऑक्सीजन में टोटल कितने होते हैं? 8। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें 2 6 है ना, 2 6, इसको तो खुद ही 2 इलेक्ट्रॉन की क्या है, नीड है भाई, है नहीं है जरूरत, ये तो खुद ही 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो अगर हमने इस H2SO4 के साथ सोडियम यानी कोई मेटल ना मिला के हमने कोई नॉन मेटल मिलाई होती, ऐसे किया होता, ऑक्सीजन प्लस H2SO4 किया होता, ठीक है। तो क्या ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन्स देता? हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन्स देता? क्यों नहीं देता? क्योंकि उसको तो खुद ही जरूरत है, उसको खुद ही जरूरत है, वो खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम है, या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वो एलिमेंट है। क्लियर। तो जिसको खुद इलेक्ट्रॉन की जरूरत है वो हाइड्रोजन को क्या इलेक्ट्रॉन देगा? जब हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, और जब तक हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन मिलेगा नहीं, तब तक वो एसिड को छोड़कर, मतलब सल्फेट आयन को छोड़कर जाएगा नहीं। देखिए, या तो हमें इलेक्ट्रॉन दो, हमारा इलेक्ट्रॉन जो छीना है ना सल्फेट आयन ने, या तो हमें वापस करो, तब हम जाएंगे, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। चलिए, नहीं तो क्या कहेगा, हम नहीं जाएंगे। और जब जाएगा नहीं तो इस ऑक्सीजन के लिए वहां सीट खाली नहीं होगी, और सीट खाली नहीं हुई तो सीधी बात है, कंबाइन नहीं होगा। कंबाइन होगा? नहीं होगा। दैट्स व्हाई नॉन मेटल डज नॉट, या नॉन मेटल डज नॉट रिएक्ट विद एसिड। ठीक है, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। जो नॉन मेटल्स हैं वो एसिड से रिएक्शन नहीं करती हैं। समझ में आया क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि ये हाइड्रोजन को रिड्यूस नहीं करती, उनको इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाती है। हाइड्रोजन को रिड्यूस नहीं करती, उसको इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाती, ताकि जो हाइड्रोजन फ्री हो जाए, टू मेक इट फ्री, ठीक है, या टू रिलीज हाइड्रोजन गैस। तो समझ में आया? रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद एसिड। तो क्या नोट करेंगे? नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स। क्यों? बिकॉज नॉन मेटल डज नॉट गिव एनी, ठीक है, नॉन मेटल डज नॉट गिव इलेक्ट्रॉन टू H प्लस आयन। जो H प्लस आयन है उसके लिए इलेक्ट्रॉन नहीं देगी इन एसिड। ठीक है, एसिड में, इन एसिड, जो एसिड के अंदर H प्लस आयन है उसके लिए इलेक्ट्रॉन नहीं देगी। जब इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा हाइड्रोजन आयन को, तो वो फ्री नहीं होगा। क्लियर? डज नॉट गिव इलेक्ट्रॉन टू H प्लस आयन इन एसिड to make it free एटम, या फ्री एटम नहीं बनाएगी, या फिर रिड्यूस कहें, रिड्यूस नहीं करेगी। क्या नहीं करेगी? रिड्यूस नहीं करेगी। क्लियर? ये पूरी मैकेनिज्म समझ आ गई आपको? तो इसका मतलब ये है कि नॉन मेटल प्लस एसिड क्या होगा? नो रिएक्शन। ये होगा नो रिएक्शन। क्लियर? नो रिएक्शन। ठीक है, नॉन मेटल प्लस एसिड इक्वल्स टू नो रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, दैट इज रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स
रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद क्लोरीन, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक नंबर 6, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद क्लोरीन। तो नॉन मेटल होती है वो क्लोरीन से रिएक्शन करके नॉन मेटेलिक क्लोराइड्स फॉर्म करती हैं, जैसे HCl, ठीक है, नॉन मेटेलिक क्लोराइड फॉर्म करती हैं। नॉन मेटल्स रिएक्ट विद chlorine and form non-metallic chlorides and form non-metal chlorides, ठीक है, नॉन मेटल क्लोराइड्स बनाते हैं। नॉन मेटल्स क्योंकि क्लोरीन के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करती हैं, नॉन मेटल्स जो होती हैं वो क्लोरीन के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेंगे, जैसे कि मेटल कर देती हैं, जैसे कि सोडियम कर देता है क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन डोनेट। क्या करता है ये, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास होता है, वो इसको डोनेट कर देता है। इसके पास कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं, 7। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट कर देता है, और ये Na+ और Cl- आयन बना के और बाद में ये क्या करते हैं, NaCl बना देते हैं। ऐसा कौन करती हैं, ऐसा मेटल करती हैं। ऐसा कौन करती हैं, मेटल। ये मेटल है ना, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बॉन्ड बनाती हैं, लेकिन यहाँ नॉन मेटल है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे फिर, तो वो क्लोरीन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, क्लोरीन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, और कैसा बॉन्ड बनाएंगे, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। कैसा बॉन्ड बनाएंगे, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स डू नॉट डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू क्लोरीन, ठीक है। So they form bond by sharing of electrons. So they form bond, कौन सा बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। इसीलिए वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, बाय शेयरिंग ऑफ, कोवैलेंट बॉन्ड बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे HCl क्या बनाता है, HCl हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास लास्ट में कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। क्लोरीन के पास अगर हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन करें, ऐसे H2 + Cl2, तो ये बनाएगा 2HCl। लेकिन ये कैसे बना होगा, देखो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट में, क्लोरीन के पास कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट में, बट 17 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो 17 एटॉमिक नंबर होता है, 287। लास्ट में कितने बचे, लुईस डॉट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर इसको रिप्रेजेंट करें तो ऐसे ही करेंगे, 2 to 6 2 to 4 to 6 और एक ये 7 हो गया ना। ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर होगा नहीं, कोवैलेंटली क्या करेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा यहां पर इस तरह से, और ये क्या बनाएगा, HCl, क्या बनाएगा, HCl। लेकिन जब ये वाटर में डिसोसिएट होता है, वाटर के साथ डिसोसिएट होता है, तो ये कैसा नेचर शो करता है, आयोनिक नेचर। कैसा, ठीक है, तो ये आयंस देता है। ये जब HCl वाटर के साथ
डिसोसिएट होता है तब आयंस देता है, वैसे इसका नेचर कोवैलेंट होता है। क्लियर, यहाँ पर ये नोट कर लेंगे ये बात। तो ये बन गया, जैसे P4 प्लस Cl2, P4 प्लस Cl2 तो PCl3 बन जाता है कंपाउंड। ठीक, बैलेंस कर लेंगे, ठीक है, इसको बैलेंस कर लेंगे। तो ये है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद क्लोरीन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद सॉल्ट। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद सॉल्ट। तो जो हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स होंगे वो लो रिएक्टिव नॉन मेटल्स को या लेस रिएक्टिव नॉन मेटल्स को क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, डिस्प्लेस कर देंगे यहां से। तो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद सॉल्ट, some highly reactive non-metal displaces the less reactive non-metal from its salt. Some highly reactive non-metals displace less reactive non-metal from its salt. ठीक, जैसे कि NaBr है, सोडियम ब्रोमाइड। सोडियम ब्रोमाइड की अगर रिएक्शन कराएं क्लोरीन से, ठीक है, सोडियम ब्रोमाइड है, सोडियम ब्रोमाइड फॉर एग्जांपल NaBr सोडियम ब्रोमाइड, अगर इसकी रिएक्शन क्लोरीन से कराते हैं तो क्लोरीन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। नॉन मेटल्स की जो स्ट्रेंथ है मैंने आपको बताया है कि नॉन मेटल की स्ट्रेंथ किससे मेजर करते हैं कि वो कितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ब्रोमीन, तो ये ज्यादा ताकतवर है। क्लियर, ज्यादा ताकतवर है, तो ये क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा। तो यहां ये बनेगा NaCl और प्लस ब्रोमीन गैस रिलीज हो जाएगी, बैलेंस कर लेंगे इक्वेशन। ठीक है, तो व्हेन वी पास क्लोरीन गैस इन NaBr सॉल्यूशन, क्लोरीन गैस इन NaBr सॉल्यूशन क्या करेगा, मोर रिएक्टिव क्लोरीन विल डिस्प्लेस मोर रिएक्टिव क्लोरीन Cl2 लिख देना, ठीक है, विल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव ब्रोमीन। ठीक है, एंड फॉर्म NaCl। क्लियर, फॉलोड बाय द रिलीजिंग ऑफ ब्रोमीन गैस। क्लियर हो गई है, ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक थी 7। कौन सी कैरेक्टरिस्टिक थी, 7 कैरेक्टरिस्टिक। तो नाउ रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद हाइड्रोजन। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद हाइड्रोजन, 8th प्रॉपर्टी, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद हाइड्रोजन। तो नॉन मेटल्स के साथ जब रिएक्शन करती है, जब नॉन मेटल्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करती हैं तो नॉन मेटेलिक हाइड्राइड बनाएंगी। जैसे कि मेटल भी तो मेटेलिक हाइड्राइड बनाती थी, LiH, आपको बताया था LiH बनता है। ठीक है, तो लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स हाइड्रोजन से रिएक्शन कर लेती हैं। यहाँ भी नॉन मेटल हाइड्रोजन से रिएक्शन कर लेती हैं, जैसे H2S सल्फर हाइड्राइड बनता है। ठीक है, तो ये जो हाइड्राइड है उसमें जो हाइड्राइड बनते थे वो कैसे होते थे, आयोनिक होते थे। कैसे होते थे, आयोनिक होते थे, आयोनिक कंपाउंड फॉर्म होता था। यहाँ जो हाइड्राइड बनेंगे वो कैसे होंगे, कोवैलेंट कंपाउंड होंगे। कैसे होंगे, कोवैलेंट, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा।
क्योंकि वही सेम रीजन जो नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेंगे, और हाइड्रोजन को खुद के लिए भी इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। चलो, लेकिन यहां पर तो नॉन मेटल्स react with hydrogen and form covalent hydrides, covalent non-metallic hydrides. कोवलेंट नॉन मेटेलिक हाइड्राइड्स फॉर्म करते हैं, ये कोवलेंट नॉन मेटेलिक हाइड्राइड्स फॉर्म करते हैं। जैसे सल्फर अगर रिएक्शन करता है हाइड्रोजन से तो क्या होगा, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड बनेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड फॉर्म होगा। और ये हाइड्रोजन सल्फाइड इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं होते, दे डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। These hydrides do not conduct electricity, conduct electricity। क्यों? क्योंकि ये कैसा कंपाउंड है, कोवलेंट कंपाउंड है, क्योंकि ये कोवलेंट कंपाउंड है, बिकॉज दीज आर कोवलेंट कंपाउंड। कैसे कंपाउंड होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड होते हैं, इसलिए वो आयोनाइज नहीं होते, आयोनाइज नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। ओके, क्लियर। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रॉपर्टी, नॉन मेटल आर कैसी हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नॉन मेटल्स कैसी होती हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती हैं। इनका जो बिहेवियर होता है वो कैसा होता है, ऑक्सीडाइजिंग होता है। जैसे कि मेटल का बिहेवियर कैसा होता है, रिड्यूसिंग होता है। ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर ऑफ नॉन मेटल्स। Last property 9, oxidizing behavior of non-metals। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स act as oxidizing एजेंट, क्योंकि ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं, जैसे क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 17, 2, 8, 7 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसको क्या चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। मैंने आपको ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन बताई हुई है कि ऑक्सीडेशन कब होगा, किसी भी चीज का ऑक्सीडेशन कब होगा, जब उसमें या तो ऑक्सीजन ऐड हो, क्या हो, हाँ, ऑक्सीडेशन आपको बताया कि क्या ऐड हो, ऑक्सीजन, क्या ऐड हो, ऑक्सीजन, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर बताया था ऑक्सीडेशन किसी का होगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तब ऑक्सीडेशन होता है। इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो उस चीज का जिससे इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा।
और जिसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा उसका रिडक्शन हो जाएगा। तो यहां रिमूवल ऑफ या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कंडीशंस हैं ऑक्सीडेशन की। ना ये क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन है और यहां पर एक एलिमेंट मैंने ले लिया सोडियम, 11 होते हैं इसके पास, 2 8 1। ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। देखो किसका ऑक्सीडेशन होगा और कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, किसका ऑक्सीडेशन होगा कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। मैंने बोला रिमूवल ऑफ या लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यहां लॉस हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा तो इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। सोडियम ऐसे तो लूज करेगा नहीं, ऐसे तो ना कि एकदम से लूज कर देगा। कैसे लूज करेगा, जब कोई इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला आएगा। तो सोडियम के पास आया क्लोरीन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था एक्स्ट्रा में और इसके पास कितने थे, 7 इलेक्ट्रॉन थे ये। और ये क्रॉस पे मैंने इसका इलेक्ट्रॉन दिखाया है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन यहां डोनेट कर दिया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया और ये क्या फॉर्म करेगा, देखो Na प्लस Cl नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज जितना बढ़ता है उतना ही ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है। तो पहले इस पे चार्ज कितना था, 0, चार्ज कितना था, अब चार्ज कितना है, +1। यहां पहले चार्ज था 0 और यहां पर चार्ज है +1, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ा, ऑक्सीडेशन हुआ, किसका हुआ, सोडियम का। और इस ऑक्सीडेशन को कराने के लिए किसने हेल्प की, क्लोरीन ने। तो कौन रिस्पॉन्सिबल हुआ, क्लोरीन रिस्पॉन्सिबल हुआ इस ऑक्सीडेशन का। क्लियर है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ, क्लोरीन, क्योंकि जो कराता है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो ऑक्सीडेशन कराएगा। इसका तो हुआ है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं हुआ। एजेंट तो कोई दूसरा होता है, एजेंट कौन होता है, दूसरा होता है। मैंने आपको बताया था जैसे कि पॉलिसी वाला, पॉलिसी जो देता है वो एजेंट है, जिसकी पॉलिसी हो जाती है वो एजेंट नहीं है। तो ऑक्सीडेशन इसका हो गया, ये एजेंट नहीं है, ऑक्सीडेशन इसने कराया, ये एजेंट है। क्लियर, ये बात समझ आ गई या नहीं, क्लियर है। तो इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर किसका हुआ, क्लोरीन का, किसका ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर हुआ, क्लोरीन का। क्लियर, तो यहां पर ये क्या हुआ, ये हो गया ऑक्सीडाइज, क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। और ये ऑक्सीडेशन कराया है क्लोरीन ने, ठीक है, किसने कराया है, क्लोरीन ने। इसका मतलब क्लोरीन का क्या हुआ होगा, रिडक्शन, क्लोरीन का क्या हुआ होगा, रिडक्शन, इसका रिडक्शन हुआ। तो जिसका रिडक्शन होता है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्लियर, तो ये किस तरह बिहेव करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करती हैं कौन, नॉन मेटल्स, बिकॉज दे एक्सेप्ट और गेन इलेक्ट्रॉन। या तो हम कहें कि वो क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेती हैं, और एक्सेप्ट कब करेंगी, जब वो किसी से इलेक्ट्रॉन लेंगी, और जिससे इलेक्ट्रॉन लेंगी वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो अल्टीमेटली कौन रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए, नॉन मेटल्स। कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स है ऑक्सीडाइजिंग नेचर, नॉन मेटल्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है, नॉन मेटल्स क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ओके, तो हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स क्या हो गई, कंप्लीट हो गई।